जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है केबीसी नैनो बिहार दरोगा प्रीलिम्स का केबीसी नैनो जो कि रहमान सर के द्वारा दिया गया है, तो उसका जो है सेट नंबर चौथा होगा। इसके पहले हम 3 कंप्लीट सेट का डिस्कशन कर चुके हैं। जिनको भी वो पिछले वीडियो देखना है, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो और देखिए, इसको हम इसीलिए से नहीं करवा रहे थे क्योंकि इसमें करंट अफेयर नहीं दिया हुआ है, लेकिन बहुत लड़का कमेंट कर रहे थे कंटिन्यू कीजिए, इसीलिए से हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, ठीक है। और डेली एक सेट सुबह में आएगा ये। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर होगा आंवला। कौन सा होगा? आंवला। और देखिए, अगर विटामिन बी और सी की बात करें, बी और सी जल में जो है घुलनशील होता है, जबकि ए डी ई के ये जो है क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर? परावर्तन के सिद्धांत पर। अब देखिए, अपवर्तन से क्या होता है कि जैसे बाल्टी में भरी पानी रहता है, तो उसमें जब छड़ी डालते हैं तो वह क्या होता है, टेढ़ा दिखाई देता है। पूर्णांतरिक परावर्तन, ये मृग तृष्णा पूर्णांतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित रोगों में कौन सा टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है? देखिए, नहीं होता है, इसका राइट आंसर होगा जापानी एन्सेफलाइटिस, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और ये जो है रोगों में टाइगर मच्छर, ये जो है होता है एडिस एल्बोपिट्स से, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया किसको कहते हैं? घ्राण संवेदन की कमी हो जाती है, क्या होता है, यानी कि सूंघने की शक्ति जो है वह नाश हो जाती है, उसी को एनोस्मिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि यदि हम दिए गए बल्ब के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसमें दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्र कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चूंकि दाब बराबर जो होता है वह बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किस कोटि का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोमीटर, ऑप्शन ए। क्या होगा? माइक्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि इनमें से कौन सा एक कवकी रोग है? कौन सा एक कवक से होता है, यानी कि दाद जो है आपका वह कवक से होता है, कवक से होता है। गलसुआ और जलातंक ये क्या विषाणु से होता है? विषाणु से होता है। और इसमें देखिए कवकी ये ट्राइकोमा नामक कवक के कारण होता है, ठीक है, ट्राइकोमा फाइटोन, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। डीजल का निष्कर्षण होता है, डीजल का निष्कर्षण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जमीन से। कहाँ से? जमीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होते हैं, तो जर्मन सिल्वर में आपका सम्मिलित होते हैं Cu प्लस Zn प्लस Ni, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, जिसमें Cu कितना 60%, Zn 20% और Ni भी 20% का होता है, इस ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, इस सेट का अगर पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ आपको सीरियली वाइज में मिल जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन बोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्लास्टर
प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसका CaSO4 का होल 2 इंटू हाफ H2O, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए रसोई गैस LPG मुख्यतः होता है, रसोई गैस LPG मुख्यतः मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी होगा, विटामिन डी। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में है। तो विटामिन डी देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर बी में है और यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। और पुर्तगाली जो है 1498 में कोच्चिन में आया था। पहले कोच्चिन है कालीकट के बंदरगाह पर आया था और ये प्रथम फैक्ट्री कोच्चिन में लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे आप कि पहला में क्या है? देवगिरी। देवगिरी ये देखिए आपका कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? देवगिरी सुरेंद्र शाही बिल्कुल सही है। गंजाम ये राधाकृष्ण दंड सेना। कश्मीर गुलाब सिंह। लखनऊ जो है यह आपका लियाकत अली नहीं है। लखनऊ से कौन थे? यहाँ से बेगम हजरत महल। कौन थे? बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ ये इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, तो और ये कहाँ है? ये क्या बोलते हैं? लियाकत अली ये इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफाएं में 11 सिरों को बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा कन्हेरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 पे निम्नलिखित में से किसे बंगाल किस वर्ष को बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा हेमू के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा मित्र था, मित्र, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 पे 23 नंबर क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 और इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे CV राघवाचार्य ने कर रहे थे। और गया अधिवेशन जो हुआ था ये 1922 में हुआ था। चित्तरंजन दास इसका जो है अध्यक्षता किए थे। और कलकत्ता अधिवेशन 1928 की बात करें इसमें मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। और लखनऊ अधिवेशन 1936 ये JL नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। महबूब ए इलाही कहलाता था कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको ईश्वर प्रेमी भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी ने कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
27 कहता है इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो सुश्रुत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन, सुश्रुत और चरक दोनों थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दिया था? इसका राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यानी कि ऑप्शन सी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। अगर भारतीय पूछता तो एनी बेसेंट रहता, लेकिन पूछ रहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये सरोजिनी नायडू होगी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबकि अगर सरोजिनी नायडू की बात करें, इसमें देखिए राइट आंसर कौन सा? एनी बेसेंट न होगा, तो एनी बेसेंट ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। आप देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। अलाउद्दीन खिलजी, आप देखेंगे कि ऑप्शन सी में अलाउद्दीन खिलजी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था 1919 में, उसी के विरुद्ध में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या है? दक्षिण भारत की अगर पूछ दे तो इसका राइट आंसर होगा गोपुरम। कौन सा होगा? गोपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर क्षेत्र को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1924 में। और महात्मा गांधी मात्र एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसकी असफलता के बाद? तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद चौरा चौरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद जो 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने मिलकर जो है स्वराज दल का स्थापना किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर जो होगा अस्कंदन गुप्त था। कौन था? अस्कंदन गुप्त, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। कब किया था? 455 में। और इसकी जानकारी जो है जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वह कौन था? तो ये राइट आंसर होगा औरंगजेब था। एक बार इसका 31 जुलाई 1658 को आगरा में हुआ था और 15 मई 1659 को दिल्ली में हुआ था। तो 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? औरंगजेब का। दोनों डेट भी याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो देखिए जैव मंडल आगार ये इसका उदाहरण है। राष्ट्रीय उद्यान भी है, पवित्र उपवन भी है, लेकिन वनस्पति बाग इसका उदाहरण नहीं है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा सड़क की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो महाराष्ट्र जो है सबसे प्रथम पायदान पर है। और सबसे कम पूछे तो सिक्किम, सबसे कम पूछे तो सिक्किम। ठीक है, और सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है। चौथा पे जो है आपका कौन है? चौथा पे आपका राजस्थान है। और तीसरा पे जो है आपका कौन है? मध्य प्रदेश तीसरा पे। तो पहला पे कौन सा हो जाएगा? रोड सड़कों की लंबाई में महाराष्ट्र, दूसरा पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा राजस्थान और अंतिम स्थान जो होगा वह सिक्किम का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है क्या? तो इसका आय की विषमता मापा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, अब एक में दर्रा दिया हुआ है और एक में राज्य दिया हुआ है। देखिए, शिव किला सुमेलित करने बोला। शिव किला हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला नाथुला जो है आपका सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। और जो जिला ये अब जम्मू कश्मीर में नहीं, अब लद्दाख में पड़ता है। तो इसको आप लोग अगर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर दे, लद्दाख नहीं दे और एगो साफ साफ दिख जाए कि ये उल्टा है सीधा ही, तो इसको आंसर उसको मान लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में है और इसका राइट आंसर मार देंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 42। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर में। कुशीनगर में, और इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश। अगर प्रतिशत में यही पूछता, तो प्रतिशत में अगर पूछता कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत नलकूपों का कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा पंजाब में करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44। कहता है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग मैदान को कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। और कोंकण तट से भी ऊपर कौन सा है? वह काठियावाड़ तट है। कौन सा है? काठियावाड़ तट। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे कि इसका, देखिए, ग्रैंड कूली ये कोलंबिया बिल्कुल सही है। हुबर हुबर जो है यह कोलोराडो नदी पर है। कौन है? कोलोराडो नदी पर। ये कोलोराडो नदी पर टेनेंसी नहीं है। इसका मतलब कौन सा गलत है? तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत। और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। और नुकरेक जो है बक्स पर है, बिल्कुल सही। काहोरा यह जाम्बेजी नदी पर है, ये भी सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो इसका राइट आंसर होगा गन्ने की खेती। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47 पे। 47 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से रो किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो आप देखेंगे कि कनाडा का समुद्र तट रेखा जो है सबसे लंबी है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और सेकंड स्थान पर किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है सेकंड स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48 पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 में देखिए क्या दिया हुआ है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दुग्ध उत्पादन ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन ये आपका नीली क्रांति से संबंधित है। और उर्वरक उत्पादन ये भूरी क्रांति से संबंधित है। यानी कि 1, 3, 2, 4 जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं, 1, 3, 2, 4 ऑप्शन 1 में ही है और एक ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सतलज का उद्गम जो है मानसरोवर के तिब्बत से होता है। कहाँ होता है? मानसरोवर के तिब्बत से। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 50। मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो वनरोपण द्वारा। वन रोप के मृदा का अपरदन रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पठार है? तो सबसे बड़ा पठार कोलोराडो पठार है। कोलोराडो पठार। अगर पूछेगा कि विश्व में सबसे बड़ा पठार कौन है, तो वो तिब्बत का पठार है। कौन है? तिब्बत का। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52। ब्राजील में विशाल कहवा बागान का क्या कहते हैं? तो ब्राजील में विशाल कहवा बागान को क्या कहते हैं? इसको फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी अवस्थित है कहाँ? अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी ये माउंट आबू पर स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और देखते हैं क्या है।
देखिए घास का मैदान और महाद्वीप है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछ ही देता है लगभग। तो देखिए लानोज घास का मैदान जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। अस्टेपी जो है आपका यूरोप में पड़ता है। और प्रेरीज जो है आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। और वेल्स जो है ये अफ्रीका में पड़ता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि लानोज दक्षिण अमेरिका, अस्टेपी यूरोप, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका और वेल्स जो है अफ्रीका में से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 4 3 1 2। तो देखते हैं 4 3 1 2 किस में है। तो आप देखेंगे 4 3 1 2 आपका ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। तिलैया बांध झारखंड में बराकर नदी पर है। कौन पर है? बराकर नदी पर है, ना कि कोनार नदी पर। तो ये आपका गलत हो गया। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। और नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पर है। लेकिन तिलैया बांध कहाँ पर है? बराकर नदी झारखंड, इसीलिए से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर होगा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों, अस्थायी हिम में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए है। एक में जनजाति दिया हुआ है और एक राज्य दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि टोडा जनजाति जो है यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। लेप्चा आपका सिक्किम से संबंधित है। बिरहोर जो है आपका झारखंड से संबंधित है। और गारो खासी जयंतिया मेघालय से संबंधित है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 है ना, टोडा 3 1 4 2 देखते हैं किस में है। 3 1 4 2 तो दिख रहा है कि ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर होगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक विस्फोट जून 2013 में मंदाकिनी नदी के त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारकों से एक कारक था? तो इसका राइट आंसर होगा चोरावारी झील। किसका? चोरावारी झील का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58, चलिए 58 के बाद 59 पे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप देखेंगे कि एड्रियाटिक सागर की रानी इसको किसको कहता है? इटली के वेनिस शहर को। किसको कहता है? इटली के वेनिस शहर को, न कि रोम को। ये गलत हो गया आपका। लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस, बिल्कुल सही है। वेस्ट मिडलैंड्स बर्गिमम, ये भी सही है। टूला रूस, ये भी सही है। यानी कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए का ऑप्शन ए हो जाएगा कि एशियाटिक सागर की रानी ये इटली के शहर वेनिस शहर को कहते हैं, ना कि रोम को। इसलिए से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो इसका राइट आंसर होगा अरीय रखती है। कौन सा? रेडियल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है क्या? तो इसका राइट आंसर जो होगा नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्र, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 के बाद 62। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का सर्वाधिक राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कहाँ? उड़ीसा में। सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश है और थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो इसका राइट आंसर होगा गोम्बिया की। कहाँ की? गोम्बिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक कर रखती है? तो इसका राइट आंसर होगा काली मृदा। कौन सा? काली मृदा। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे। कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई 1946 में भंग हो गई? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? 65 का सी, यानी कि लीग ऑफ नेशन, जिसको राष्ट्र संघ की
नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66। देखिए यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 पे। 67 भी आपका मैथमेटिक्स का है, इसका भी हम आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग पॉज करके अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 31 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 31, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 कहता है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो है शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और शेख निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो को तुतिया ए हिंद भी कहा जाता है। इस चीज़ को अभी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित किया गया? तो शारदा एक्ट जो आया था ये 1930 में आया था और इसमें लड़की की विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़के की विवाह की उम्र 18 वर्ष किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यह जो है यरवदा जेल में थे। कहाँ थे? यरवदा जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? तो इसका राइट आंसर होगा 1576 में। 1576, 12 मार्च 1576 को राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष है? तो ये P.A. संगमा जो है ये जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। इसका कार्यकाल जो था 23 मई 1996, 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक रहा। 23 मार्च 1998 तक। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 73 जो है फिर मैथ का है और ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो आप इसका 2 बार स्क्रीनशॉट मार के ये पॉज करके बना सकते हैं और इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। देखिए इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं कि 4 घंटे इसका राइट आंसर होगा। तो 4 घंटे ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है पृथ्वी के गुलाब का 70% से अधिक भाग घिरा होता है किस पर? तो ये जल से घिरा होता है। क्या से? जल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टोर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी जो मुख्यतः उठती है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका में उठती है टोर्नेडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका होगा लोकसभा के, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और अविश्वास प्रस्ताव के लाने के लिए जो है कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 कहता है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए। कम से कम 5 होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये भारत के महान्यायवादी जो कि इसका नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 पृथ्वी की परिधि का आक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है वह अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिलीन है। कौन सा है? एसिटिलीन। ठीक है, कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका दिया जाता है किसके लिए? तो क्षय रोग से संबंधित है ये। ठीक है, बीसीजी का टीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 घाव को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी घाव को भरता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ई की कमी से जो है क्या होता है? जनन क्षमता कम हो जाता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83
83 है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप जो है घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, कहता है कि थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है क्या? तो थायराइड की जो कमी हो जाएगा तो उसमें गलकंठ रोग हो जाता है। ठीक है, गलकंठ। और किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, मनुष्य शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाया जाता है किसमें? तो ये आपका मूत्र में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए 86 फिर मैथ का आ गया, तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग पॉज करके वीडियो को बना के आंसर लगाइए, और आंसर जो भी मारिएगा और लास्ट में कलेक्ट करके बताइएगा आपका नंबर कितना आ रहा है, कॉमेंट में जरूर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 350, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र से सामान्यतः कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त नहीं है तब भी शोषण करता है? कौन रक्त नहीं है तब भी शोषण करता है? तो हाइड्रा में जो है रक्त नहीं होता फिर भी वह शोषण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 पे। 89 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो इसका राइट आंसर होगा 8 सीटें मिली थी। कितनी सीटें मिली थी? 8 सीटें। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को मात्र 8 सीटें मिली थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नागार्जुन बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो हम इसके पिछले में भी डिस्कशन किए कि नागार्जुन किस पर है? इस पर है नाग कृष्णा पे। ठीक है, नाग और कृष्णा ये दोनों रिलेट करके आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जबकि सर्वाधिक प्रतिशत पूछे तो यह फिर पंजाब हो जाएगा, जहाँ की 31.9% जनजाति अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर से चीन सागर तक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 93 पे। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है? किसे भंग नहीं किया जा सकता है? किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो देखिए, विधान परिषद को जो है भंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको समाप्त कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 169 के तहत। इसी में अनुच्छेद 169 में ही कहा गया है कि विधान परिषद का आप उत्सर्जन भी कर सकते हैं और समापन भी कर सकते हैं। यानी कि सृजन और उत्सादन। सृजन का मतलब क्या होता है? मतलब क्रिएट करना, और उत्सादन का मतलब होता है समाप्त करना। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो 21 हो सकती है अधिकतम संख्या। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत के रूपरेखा का प्रतिपादन किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 96, कहता है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा महान्यायवादी को, जो कि महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 97 पर, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका
99 कहता है कि सरकारिया आयोग गठित हुआ तथा समीक्षा करने के लिए, यानी किसकी समीक्षा करने के लिए, तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संघ और राज्य के मध्य संबंधों को स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग गठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट यानी याचिका को क्या कहते हैं, तो उस रिट को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडेमस कहते हैं। तो आज जो है आपका सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सेट नंबर 5 लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।